जय श्री गणपति जी महाराज की। श्री गणपति जी कृपा से सारे भक्त स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री गणेशा। आज हम बात करते हैं माघ महीने की श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को। इस कथा को श्रद्धा से सुनने से और इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनको पुत्र की रक्षा और लंबी आयु प्राप्त होती है। पार्वती जी बोले, माघ महीने में किस नाम से और किस प्रकार गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में बालचंद्र नाम से श्री गणदक्ष की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 लड्डू बनाकर 5 श्री गणेश जी के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सदस्य पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा देवें और 5 मोदक यानी 5 लड्डू देवें। स्वयं भक्ति युक्त 10 या 5 लड्डू खाएं। इस शब्द में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी था, न कोई दरिद्र था, न कोई रोगी था और न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋष्य शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवयोग से ऋषि शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी और भीख मांगकर लाती और किसी तरह से पुत्र का लालन पालन करती थी। वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर लाती और तिल के लड्डू बनाकर गोबर के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार इन बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणदक्ष की पूजा कर रोने लगी और कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, हे महाकाय, हे जटासुम है, स्वाभिमान पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करो। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभिष्ट कर देने वाले पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आधी रात तक बिचारी विलाप करती रही, रोती रही और सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष का बालक उसी तरह आवा में घुटने तक के पानी में खेलता हुआ पाया। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। उसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे मैं बाध्य हुआ हूं। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र ही बनाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पकते नहीं थे। तब मैंने किसी जादू टोना तांत्रिक विद्या करने वाले से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डालूंगा, जिसके बालक को डालूंगा तो मुझे मार डालेगा। इस भय से किसी
उसने सोचा कि इस ब्राह्मणी के बालक की बलि देने का निश्चय किया और अपने भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है और उसकी माता भीख मांगकर अपना और अपने पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरे होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं पके सोचकर आवा खोलकर देखता हूं। जिस अवस्था में बालक को वहां पर डाला था उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय देखकर मैं भयभीत हो गया और यहां आया हूं। इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आत्मा से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका पता करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल है और वे दुर्य मणियों के समान दुर्वा चमक रही है। इस दरिद्र बालक को न धा है और न क्षुधा है न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यह खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती हुई वह ब्रह्मणी भी वहां पर आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया और चुम्बन किया और रोती कलपाती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तो कोई टोटका जानती है अथवा कोई तपस्या की है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं कोई टोटका जानती हूं न धर्म जानती हूं, न मैंने कोई तपस्या की है, न कोई योग किया है, न कोई दान किया है, न कोई विधि विधान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकष्ट नाशन श्री गणेश जी का मात्र उत्तम व्रत किया है। उसके प्रभाव से मेरे बालक कुशल हैं। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे बताओ। मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करेगी। हे भरत, इस प्रकार राजा ने अपनी परिक्रमा कर, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि तेरी संपूर्ण प्रजा को श्री गणदक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया है। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई भी समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है उसको राज्य, मित्र, पुत्र और पुत्र आदि सारे सुख प्राप्त होते हैं और पुत्र पुत्रों की संकट से रक्षा होती है। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय।